मंडला में कोरोना संक्रमण गति पकड़ रहा है, जिसके चलते 3 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, परंतु इन सेंटरों की व्यवस्था भगवान भरोसे ही है। लगातार मरीजों की शिकायत आ रही है कि क्वारंटाइन सेंटर में चाय, नाश्ता, भोजन, दवा की उचित व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते निवास विधायक ने कलेक्टर को शिकायत की व ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन अपर कलेक्टर ने लिया है, जिसमें सेंटरों की इन गड़बड़ व्यवस्थाओं को सुधारने की बात कही गई है। शासन का आज ज्ञापन दिया गया है डीएम को। जैसा कि आप सभी लोगों को ये विदित है कि वर्तमान समय में जब पूरे देश में महामारी फैली हुई है और उसमें पैर पसारते हुए आज जो है हमारा मंडला भी उससे अछूता नहीं है, जबकि हम बहुत सुरक्षित थे, सेफ थे। और आज जब मंडला में ये बीमारी का आगमन हो चुका है और हमारे नगर पालिका क्षेत्र नगर में कहीं ना कहीं रोज़ मामले निकल रहे हैं, इतनी गंभीर स्थिति होने के बाद भी प्रशासन का जो बहुत लापरवाही पूर्वक और लचर रवैया है, उस बात को चिंता व्यक्त करते हुए आज हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। आज पिछले 3 दिन 4 दिन से आप सभी लोगों ने भी देखा हुआ कि निरंतर शिकायतें आ रही हैं। पेशेंट निकलते हैं, जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं उन सेंटर की अव्यवस्था देखिए आप, उनके मीडिया में वीडियो वायरल हो रहे हैं, अखबारों में उनके समाचार छप रहे हैं, खाने पीने की कोई वहाँ पर स्थिति नहीं बन पा रही है, टाइम टू टाइम उनको भोजन नहीं मिल रहा है, वहाँ की साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं हो रही है, उसका कोई टाइम नहीं है। जो गुणवत्तापूर्ण भोजन होना चाहिए, प्रोटीन युक्त भोजन होना चाहिए, वो भोजन उनको नहीं मिल रहा है। सारे क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति ये है, चाहे आप चटुआ माल ले लें, चाहे अंजनिया ले लें, ये बात किसी से छुपी नहीं है। इस बात की चिंता को लेकर के आज हम यहाँ पर आए हैं। माननीय डीएम मैडम से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जो भी उनकी स्थिति हो उसको लेकर के उन्होंने जिम्मेदार एडीएम को यहाँ पर नियुक्त किया, उनको हमने ज्ञापन सौंपा है। हमारी इसमें ये मांग है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए। सारे अधिकारी हैं, आज भी जाकर के वहाँ की वस्तु स्थिति देखें कि आज ये क्या है। इतनी बात आने के बाद भी उस पर हम दबाव नहीं बना पा रहे हैं। साथ ही साथ दूसरी बात जो देखने में आ रही है कि आज गरीब तबके का आदमी परेशान होता है, क्वारंटाइन सेंटर में उसको रखा जाता है, वहाँ पर अव्यवस्था है। एक समझदार आदमी, संपन्न आदमी तो अपनी व्यवस्था कर रहा है और प्रशासन ये देखने में आ रहा है कि प्रशासन उनको मनाने और उनको व्यवस्थित जगह भेजने में लगा हुआ है। उनकी प्रशासन की सारी ऊर्जा इसमें खत्म हो रही है, जबकि प्रशासन का इस ओर ध्यान होना चाहिए कि जो निम्न तबके का व्यक्ति है, गरीब तबके का व्यक्ति है, उसको हम सुविधा कैसे मुहैया कराएं। इस बात की हमें चिंता है। इस बात की चिंता को लेकर के आज हम यहाँ आए हैं। माननीय विधायक जी हमारे साथ हैं, इस बात की चिंता वो कर रहे हैं। हमारे माननीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन के राजेंद्र राजपूत जी हमारे साथ हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ में। इस बात की चिंता को लेकर के आए हैं और हम मांग करते हैं कि इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इस व्यवस्था को सुधारा जाना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग का अमला भी बहुत गैर जिम्मेदाराना अपना रवैया अपना रहा है। कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति ये बोलने को तैयार नहीं कि ये जवाबदारी मेरी है। आप इनसे बात करिए, किसी से बात की जाती है तो उनके द्वारा कहा जाता है कि वहाँ के जो प्रभारी हैं उनसे बात कीजिए। तो ये बहुत चिंताजनक बात है। इस बात को लेकर के आज हम ज्ञापन देने आए हैं। धन्यवाद। विधायक जी, जवाबदारी किसकी? सीएमएचओ साहब से बात हुई तो उनका कहना है कि आप प्रभारी से बात कीजिए। क्या हम प्रभारियों को ढूंढते रहें, उनसे बात करें? किसकी जवाबदारी? देखिए, अगर हमारे यहाँ कोई भी कोरोना पॉजिटिव आता है तो मुख्य रूप से जो है कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सीएमएचओ हैं, उनको उनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और अन्य व्यवस्थाओं की बात हम करें तो जो भी विभागीय अधिकारी हैं उनको करना पड़ेगा। पर ये इस प्रश्न का जवाब अगर इस रूप में दिया जाए कि वहाँ के जो अधीक्षक हैं उनसे आप पूछें, ये बहुत गलत है। हम लोग अगर किसी से बात करते हैं, हमारे मीडिया के साथी अगर किसी से बात करते हैं तो ज़िले के जो मुख्य जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्हीं को उसको जवाब देना पड़ेगा। लगातार 3-4 दिन से हम देख रहे हैं गाँवों से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, जहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं वहाँ पर से फ़ोन आ रहे हैं। मीडिया के माध्यम से रोज़ कहीं ना कहीं बात आ रही, वीडियो आ रहा है कि कहीं पानी नहीं, कहीं सप्लाई नहीं, कहीं ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं। सागर से जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में है, चटुआ मार जब मेरे क्षेत्र में है, वहाँ से ऐसी बातें आ रही हैं कि वहाँ उन क्वारंटाइन सेंटर में जो पॉजिटिव मरीज को वहाँ पर नहीं रखने का किसी भी प्रकार से प्रावधान नहीं है, वहाँ पर रख दिया गया। उस बात पे ऊपर एक बहुत वहाँ पर विरोध हो रहा है। मेरा सीधे तौर पे कहना है, प्रशासनिक अधिकारियों को ये छोटे तबके का व्यक्ति या प्रभावशाली व्यक्ति का क्राइटेरिया नहीं लेके एक जो स्पष्ट गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को पालन करते हुए यहाँ पर ये जो सेंटर में है उसमें सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी पॉजिटिव है अपनी मर्जी से एमपीटी में चला जाए, अपनी मर्जी से होटल में चला जाए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं। ज्ञापन के अलावा और क्या, क्योंकि ज्ञापन से लगता है आपको कि हल हो जाएगा? देखिए, हम तो खुद चाह रहे हैं
कि उन सेंटर में जाके हम खुद निरीक्षण करें, उन लोगों से हम बात करें। लेकिन एक शासन की एक गाइडलाइन है जिसमें हमें अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये व्यवस्था नहीं सुधरी तो हम खुद क्वारंटाइन सेंटर में जाके उनके साथ में मिलकर बैठ के बात करेंगे। क्या लगता है भोजन ठीक से नहीं मिल रहा है तो सरकार का फंड की कमी है कि फंड का दुरुपयोग हो रहा है? देखिए, शासन स्तर पे जिस प्रकार की जो बातें आ रही हैं, फंड की किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है। गाइडलाइन स्पष्ट गाइडलाइन है जिसका पालन सबको करना है, लेकिन यहाँ पर ना तो गाइडलाइन का पालन हो रहा है, ना खाने पीने की व्यवस्थाएं उनको मिल पा रही हैं, किसी भी प्रकार से उनकी व्यवस्थाएं प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही हैं। इसमें सिर्फ गरीब आदमी और प्रभावशाली व्यक्ति, इन दोनों के बीच के क्राइटेरिया के हिसाब से सुविधाएं उपलब्ध हो पा रही हैं। ये बहुत गलत है, ये गलत संदेश है।